आपने देखा, दैनिक भास्कर हो या प्रभात खबर, हर जगह अब आपकी चर्चाएं हो रही है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, जो संविदा कर्मियों का मेन मांग अस्थायीकरण और मानदेय वृद्धि वो नहीं कि भाई एक बार 500, 1000, 5000 आप बढ़ा दीजिए। महंगाई भत्ता, हर साल महंगाई बढ़ती है तो हर साल हमारे मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। और ये चीज को लेकर के सच पूछा जाए तो सरकार के द्वारा जो कमेटी तैयार की गई थी उसके तरफ से सारा ड्राफ्ट क्लियर कर दिया गया है, ड्राफ्ट कंप्लीट करके सरकार को भेज दिया गया है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार तक ड्राफ्ट तो चली गई, लेकिन सिर्फ क्या ड्राफ्ट जाने से ही सब कुछ मिल गया, खुशखबरी आ गई? ऐसा तो नहीं है कि भैया आज से आपका वेतन जो है सालाना 5% बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज से ही आप अस्थायीकरण यानी 60 वर्ष तक कन्फर्म रिटायरमेंट वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, यानी अभी कोई आपको हटा नहीं सकता है। यानी ये समस्या फिलहाल तो बरकरार है, अभी तो बनी हुई है। ये समस्या कब समाप्त होगी? जब ये कैबिनेट से पास होगा। अभी प्रक्रिया में आया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी अहम बात कि ये खबर निकलती है, यानी कल हम अगर आपको जानकारी दिए हैं तो ठीक इसके 2 दिन पहले ये खबर आ चुका था। यानी समझ सकते हैं कि अभी 2-4 दिन पहले सरकार तक ये ड्राफ्ट पहुंच चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि सरकार तक तो 2-4 दिन पहले ड्राफ्ट पहुंच चुका है और आपकी कैबिनेट की बैठक कब होने वाली है? जैसा कि बिहार में देखा गया है, अमूमन ज्यादातर अभी जब से नई सरकार बनी है उस समय से कैबिनेट की बैठक जो है ज्यादातर देखा गया बुधवार को संध्या 5 बजे हो रहा है। और संभवतः उम्मीद है कि आज लेटर भी किसी टाइम आ जाए। अगर आ जाता है शाम तक तो आप लोगों को लेटर भी देखने को मिल जाएगा। अन्यथा चलिए, अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर आता है कि हमारे जो संविदा कर्मी लंबे अरसे से जो मांग कर रहे हैं उनके लिए कमेटी का जो गठन किया गया था और वहां से जो ड्राफ्ट तैयार होकर के सरकार तक चला गया, तो क्या इस कैबिनेट की बैठक में उसे फाइनल किया जाएगा? और इतना ही नहीं, सिर्फ फाइनल करने की ही बात नहीं है, इसको जमीनी स्तर पर कब से लागू किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे हमारे संविदा कर्मी भाई हैं जिनको इसका सुविधा मिलता हुआ दिखेगा, है ना? बहुत कुछ आज के वीडियो में क्लियर होने जा रहा है आप लोग के लिए। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो भाई बस अंत तक जुड़ करके रहिएगा, एक एक जानकारी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज सोमवार है और पटना सचिवालय से लेकर बिहार के हर एक ब्लॉक और पंचायत में आज सिर्फ एक ही चर्चा है। जो आने वाली कैबिनेट की बैठक वो काफी अहम होने जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दैनिक भास्कर का वो पक्का रिपोर्ट दिखाया था, जो देख लीजिए। इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 लाख संविदा कर्मियों को 60 साल की नौकरी, महंगाई भत्ता और ईपीएफ देने का फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर दिया। अब वो फाइल सरकार की टेबल पर है तो क्या बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस ऐतिहासिक नियमावली पर मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें हमारे संख्याकित स्वयंसेवक और पुराने वार्ड सचिव क्या शामिल हो गए हैं या उनके साथ फिर से कोई खेला हो गया? आज हम इसी कैबिनेट बैठक के अंदरूनी सुगबुगाहट का पूरा सच आपको बताएंगे। लेकिन इस बड़ी खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी संघर्षशाली साथियों के लिए एक बहुत ही काम की सलाह है। साथियों, आप वार्ड सचिव भी या संख्याकित स्वयंसेवक या आशा कार्यकर्ता, किसी भी विभाग में संविदा कर्मी, जब आप पटना की गर्दनीबाग के धरना पर बैठते हैं या दिन भर ब्लॉक और डीएम के ऑफिस के चक्कर काटते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पीने के साफ पानी की। बाहर का पानी पीकर अक्सर गला खराब होता है या तबीयत खराब हो जाता है, किसी को पानी सूट नहीं करता है। इसलिए फील्ड में रहने वाले हर साथी के बैग में एक अच्छा क्वालिटी का इंसुलेटेड थर्मस यानी हीटिंग पावर जो बोतल होता है ना, वो जरूरी
होता है। इसमें जो है सुबह भर दीजिए पानी तो भाई शाम तक ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म का गर्म रहेगा और आपकी सेहत के अनुसार शुद्ध आपको मिलेगी और आपका सेहत भी बना हुआ रहता है। तो चलिए इस व्यू प्रोडक्ट यहाँ पर जो नजर आ रहा है ना उस पर क्लिक कीजिए, वहां पे कुछ हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। घर बैठे आप इसको आसानी से मंगवा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए साथियों अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कल होने वाले कैबिनेट बैठक की। साथियों सचिवालय के उच्च सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही उसके मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग वह ड्राफ्ट रिपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। सरकार पर इस वक्त चौतरफा दबाव, एक तरफ भारतीय मजदूर संघ न्यूनतम 30,000 वेतनमान की मांग को लेकर सड़क पे है, तो दूसरी तरफ चुनाव का प्रेशर। एक तरफ भारतीय मजदूर संघ न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए की वेतन मांग को लेकर सड़क पे है, दूसरी तरफ छात्र भी जो है आंदोलन में लगे हुए। कल की कैबिनेट की बैठक इसलिए खास है क्योंकि सरकार अब संविदा कर्मियों के मामले में ज्यादा दिन तक लटका नहीं सकती। अगर कल कैबिनेट में इस संविदा कर्मी नियमावली 2026 को पास कर दिया जाता है तो बिहार के 48 विभाग में काम कर रहे लाखों कार्यकर्ता, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशा कार्यकर्ता, विकास मित्र, स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम जितने भी है ना वो सब पक्के हो जाएंगे, उन्हें 60 साल की सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ हमारे संख्याकी स्वयंसेवक पुराने वार्ड सचिव के लिए अलर्ट है भाई। वर्तमान में कुर्सी पर लोग बैठे हैं, जो लोग वर्तमान में कुर्सी पर बैठे हैं उनके लिए ये ड्राफ्ट रिपोर्ट एक वरदान है। लेकिन हमारे संख्याकी स्वयंसेवक का क्या है, जो 2016 से है जिनका पैनल रद्द कर दिया गया, बहाली का इंतजार वो कर रहे हैं। हमारे पुराने वार्ड सचिवों का क्या, जिन्होंने 7 निश्चय योजना में धरातल पर उतारा लेकिन आज बाहर हैं। अगर आप लोग अभी भी खामोश रहे और अपनी सरकार पे दबाव नहीं बनाया तो हो सकता है कि यह नई नियमावली पास भी हो जाए और आप लोग बाहर के बाहर ही रह जाएं। यह वक्त घर बैठकर सिर्फ खबरें देखने का नहीं है। कल की कैबिनेट बैठक से पहले और उसके बाद आपको अपने अपने विधायक के पास जाना होगा, जिन्हें याद दिलाना होगा कि अगर संविदा कर्मियों के लिए नई नियमावली बन रही है तो उसमें संख्याकी स्वयंसेवक पुराने वार्ड सचिव को भी वापस लिया जाए, विशेष प्रावधान इसमें जोड़ा जाए। अगर आप भी भूमि सर्वेक्षण या ई-केवाईसी में अपनी डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं तो आपको इस नियमावली का हिस्सा बनना ही होगा। हम कल होने वाले कैबिनेट बैठक में अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कल कोई भी फैसला आता है या कोई भी नया लेटर जारी होता है तो आपका चैनल स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक सबसे पहले आपके सामने वोट लेकर के हाजिर होने का प्रयास करेगा। आप बुधवार को बैठक से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो बुधवार को सरकारी खजाना खोलेगी सरकार आपके लिए? अपनी राय भाई कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी हैं जो काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, वार्ड सचिव हैं, परिचारी हैं, रसोईया हैं, जितने लोग फिलहाल विभाग में जुड़ करके काम कर रहे हैं ना उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर ये 2026 का जो ड्राफ्ट जो सरकार को दिया गया है वो कैबिनेट से पास हो जाता है तो आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार काम होगा और आपका लाइफ चेंज होता हुआ नजर आएगा। अस्थायीकरण जिसकी मांग लंबे अरसे से चल रही है, आपका एक टेंशन तो खत्म हो जाएगा ना, 60 वर्ष तक आप नौकरी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।